अगला नंबर है जप, यानी जाप करना भी परमात्मा प्राप्ति के अंदर एक साधना के अंतर्गत आता है। जप का अर्थ है मंत्र का जाप करना। जो दीक्षा मंत्र नाम की दीक्षा तत्वदर्शी संत देता है उसका जाप करना जप कहा जाता है। यह दो प्रकार से किया जाता है, जाप तथा अजाप। जाप जो जीव से उच्चारण किया जाता है वह जाप कहा जाता है। जैसे परमेश्वर ने हमारे को नाम दीक्षा के समय जो प्रथम मंत्र दिया है जिसमें 7 मंत्र होते हैं उसको जीव से सुमरण किया जाता है, उसको जिव्या से किया जाता है। दूसरा परमेश्वर ने बताया आप उसको मानसिक तौर पर भी जाप कर सकते हो, यानी प्रथम मंत्र को बोलकर भी कर सकते हैं और मन ही मन में भी कर सकते हैं। जो जिव्या से उच्चारण किया जाता है वह जाप कहा जाता है। जाप करने का नाम शास्त्र अनुकूल अर्थात शास्त्र प्रमाणित होना ही लाभप्रद है। शास्त्रों में कौन कौन से नाम जाप के कहे हैं वे जानना अनिवार्य है। भक्ति के लिए प्रमाणित शास्त्र 3 ही हैं। कौन कौन से? 4 वेद, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। इन्हीं 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता, तीसरे नंबर पर सूक्ष्म वेद जिसको हम कबीर सागर या गरीबदास जी महाराज जी का सदग्रंथ साहिब भी कह सकते हैं। वेद 4 और गीता में कौन कौन से मंत्र जाप करने का निर्देश है? पहले 4 वेद यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का जाप कार्य करते करते सुमरण कर, विशेष कसक के साथ सुमरण कर तथा मनुष्य जन्म का मूल कर्तव्य जानकर सुमरण कर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम स याति प्रमाम गतिम। अनुवाद, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सुमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह ओम के जप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। भावार्थ, गीता के अंदर जाप करने का केवल एक ओम मंत्र है, यह ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, यह ओम से होने वाली परम गति है। यही प्रमाण श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के 7वें स्कंद प्रश्न नंबर 562-563 पर श्री देवी दुर्गा जी ने राजा हिमालय से कहा था कि मेरी पूजा सहित अन्य सब पूजाओं को त्याग कर केवल एक ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर ओम का जाप कर, जिससे उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्म दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता है, तू ब्रह्मलोक में चला जाएगा। याद रखें, पुराणों में कुछ वेद ज्ञान है और अधिक किसी ऋषि देवी देवता का अपना अनुभव है। पुराणों का जो ज्ञान वेद या गीता जी से मिलता है वह ज्ञान वह भक्ति साधना का ज्ञान सही है, जो मेल नहीं खाता वो व्यर्थ है। उपरोक्त हमने ग्रहण नहीं करना है, यानी पुराणों का जो ज्ञान वेद और गीता से मेल नहीं खाता वो हमने ग्रहण नहीं करना है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट हुआ कि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ओम नाम ब्रह्म का जाप मंत्र है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए भगत भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, उनका भी जन्म मरण सदा बना रहता है। अध्यात्म के अंदर मुख्य भूमिका 3 देवताओं रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी की है। इसके साथ साथ श्री गणेश जी तथा श्री देवी जी की भी भूमिका है, क्योंकि यह 5 शक्तियां अन्य देवताओं तथा गणों में प्रधान हैं। इन सर्व का स्थान मानव शरीर में बने चक्रों से है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र सावित्री व ब्रह्मा जी, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु, जैसे मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री व ब्रह्मा जी, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी, हृदय कमल में शिव जी व पार्वती जी तथा कंठ कमल में श्री देवी जी का वास है। इसलिए इनकी साधना भी अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त 3 प्रभु हैं जो अध्यात्म के खंभ हैं। पहला क्षर पुरुष अर्थात काल, यह 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। एक ब्रह्मांड में पूर्वोक्त देवी व देवता अपने अपने विभाग के प्रधान हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के तथा श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड के 14 लोकों के अतिरिक्त 3 लोक पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक है।
इन पर ही इन तीनों देवताओं का आधिपत्य है। श्री शिव जी के लोक में ही श्री गणेश जी का अलग लोक है। वहां पर शिव जी के गण रहते हैं, उनका प्रधान श्री गणेश जी है। श्री देवी जी 14 लोकों तथा इन तीनों लोकों पर भी मालकिन है। ब्रह्म ने दुर्गा जी को एक ब्रह्मांड की प्रधान शक्ति बनाया है। स्वयं अव्यक्त रहता है, किसी के समझ में नहीं आता। प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 व 25। ब्रह्म की प्रभुता 21 ब्रह्मांडों पर है, इसी को क्षर पुरुष कहा जाता है। दूसरे नंबर पर अक्षर पुरुष, यह 7 संख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसकी हमारे अध्यात्म मार्ग में बहुत कम तथा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अक्षर पुरुष के नाम मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर पुनः संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की, केवल उसी की पूजा करें। गीता अध्याय 15 श्लोक 4। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 18 है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा शाश्वत स्थान अमरलोक को प्राप्त होगा। हमारे अध्यात्म मार्ग में विशेषकर 2 प्रभुओं का महत्व है। प्रथम तो क्षर पुरुष ब्रह्म काल का, क्योंकि हम इसके लोक में फंसे हैं, और हमने तीसरे प्रभु पर अक्षर पुरुष के लोक में जाना है, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर पुनः संसार में कभी नहीं आते। नंबर 3, परम अक्षर ब्रह्म, यह कुल का मालिक है, यह असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है, यह क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का भी स्वामी है, यह सब देवों का देव वास्तव में महादेव है। अक्षरदास सतगुरु रामपाल जी भगवान की स्तुति में जब महादेव शब्द यूज करता है तो बहुत सारे भाई बहनों को शंका होती है कि महादेव तो शंकर जी को कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। यहाँ परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है, यह सब देवों का देव वास्तव में महादेव। महादेव यानी जिसके ऊपर अन्य कोई देव ना हो। तो परमेश्वर रामपाल जी वर्तमान में ही नहीं, सृष्टि के आदि काल से देवों के देव महादेव हैं। इनसे ऊपर कोई भी देव नहीं है। हम साधकों को क्षर पुरुष के लोक से निकलकर परम अक्षर पुरुष के लोक में जाने के लिए साधना जरूरी है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष का प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 व 17 तथा अध्याय 8 श्लोक 3 में है। पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी पुनः नहीं आता, शास्त्रोक्त साधना करनी होती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म ने कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक जरा अर्थात वृद्धा अवस्था तथा मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही साधना करते हैं, वे तत्ब्रह्म से, सब कर्मों से तथा संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 29। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म क्या है? उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में दिया है। बताया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रभु बताए हैं। ये दोनों तथा इनके लोकों में जितने शरीरधारी प्राणी हैं वे सब नाशवान हैं, जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो उपरोक्त श्लोक 18 में कहे क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, उसी को परमात्मा कहा गया है। वही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमात्मा है। यह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3। अब गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपनी साधना का नाम जाप गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बता ही दिया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होगा।
उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं। तत्वदर्शी संत उनसे सुन। गीता अध्याय 4 श्लोक 34, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र ओम तत् सत का नाम जाप करने का निर्देश बताया है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम नाम का जाप क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म का है, ये तो स्पष्ट है। तत् नाम सांकेतिक है, इसका वास्तविक मंत्र तत्वदर्शी संत बताएगा, ये अक्षर पुरुष का नाम जाप करने का है। सत्य नाम भी सांकेतिक है, इसका वास्तविक नाम मंत्र जाप भी तत्वदर्शी संत बताएगा, जिसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है ओम तत्सत या हरि ओम तत्सत नाम का जाप करना व्यर्थ है। तत् तथा सत कोई अन्य मंत्र है तथा 3 नामों का जाप पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके करना होता है। इसको 3 विधि से जपा जाता है। ये तो नाम जाप करने के होते हैं क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की साधना में। इसके अतिरिक्त अन्य शक्तियों के नाम जाप भी करने होते हैं जो मानव शरीर में बने कमल चक्रों को खोलने के लिए किए जाते हैं, जिस कारण से अंत समय जब साधक शरीर त्याग कर परम धाम को चलता है तो सर्वप्रथम मूल कमल में जाता है। वहां पर श्री गणेश जी का कार्यालय है। श्री गणेश जी का एक मूल मंत्र है, उसकी साधना की कमाई इस कार्यालय में साधक के खाते में जमा मिलेगी, जिस कारण से उसको वहां पर रोका नहीं जाएगा। वह कमाई साधना वहीं पर छोड़कर श्री गणेश जी के गणों से नो ड्यू सर्टिफिकेट, कोई बकाया लेन देन नहीं है का प्रमाण पत्र लेकर फिर श्री लक्ष्मी और विष्णु जी के नाभि कमल में साधक जाता है। इसी प्रकार फिर हृदय कमल में श्री शिव तथा पार्वती जी के कार्यालय से नाम कमाई के बदले में प्रमाण पत्र लेकर फिर कंठ कमल में श्री दुर्गा जी के कार्यालय से प्रमाण पत्र लेकर साधक निर्बाध त्रिकुटी कमल जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।